Hello, good evening, everybody. I'm Asha Singh Chauhan, and you're watching English Guide. Learn English with Asha. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. Shall, will, would, may have और might have and must have. Okay. आज सबसे पहले तो हम लोग शैल देखते हैं. शैल, वैसे शैल और विल हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, वैसे सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल का यूज करते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम शैल विल का यूज करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल विल का यूज करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम शैल विल का यूज करते हैं. लेकिन ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. उसके अलावा शैल विल का यूज जो है एज अ मॉडल भी होता है, मतलब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी शैल और विल का यूज होता है. जैसे यहाँ पर मैंने कहा है कि शैल, शैल क्या, सजेशन. अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसके लिए भी शैल का यूज होता है. ठीक है. यहाँ पर जैसे, क्या मैं यह लिफाफा खोलूं, है ना, क्या मैं यह लिफाफा खोलूं. तो यहाँ पर शैल आई ओपन दिस एनवलप, शैल आई ओपन दिस एनवलप. अब क्या, अब हम आराम करें. तो यहाँ पर एक तरह से आपको सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है, कि क्या अब हम आराम करें. तो वैसे यहाँ पर क्या मैं ये लिफाफा खोलूं, है ना. तो यहाँ पर सजेशन के लिए ये शैल यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज होता है. ठीक है. जैसे आप समय पर ऑफिस आओगे. यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, यहाँ यहाँ पर सुझाव, यहाँ पर वार्निंग, वार्निंग दी जा रही है ना, आपको ऑफिस टाइम पे आना है. तो यू शैल कम टू ऑफिस ऑन टाइम. तो इस तरह का चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि हम जब फ्यूचर टेंस में शैल विल यूज करते हैं, तो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगता है, और बाकी सबके साथ विल लगता है, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग. लेकिन आजकल सभी के साथ विल लगता है, उसको गलत नहीं माना जाता. ठीक है. लेकिन ग्रामर में क्या होता है, या जनरली भी, हम जैसे आई वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है. तो अगर वही हम आई वी के साथ विल लगाते हैं, तो बिल्कुल वो वाला, जैसे मैंने मस्ट का बताया था कि निश्चित तौर पर, ठीक है, अवश्य, तो वहां पर वो भाव जुड़ जाता है कि वो काम अवश्य होगा. ठीक है. तो अगर आई वी के साथ विल लगाया है, मतलब वो काम निश्चित तौर पर होगा, अवश्य होगा. और अगर ही शी इट दे या यू के साथ आपने शैल लगाया है, मतलब जो कि आई और बी के साथ लगाया जाता है, अगर आपने ही शी इट दी और दे के साथ में शैल लगाया है, मतलब आप वो बात निश्चित तौर पर कह रहे हो, वो काम निश्चित तौर पर होगा, अवश्य होगा. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पर क्या चेतावनी दी जा रही है कि आप समय पर ऑफिस आओगे, मतलब आपको समय पर ऑफिस आना है. तो यहाँ पर यू के साथ शैल यूज किया गया है, नहीं तो यू के साथ वैसे विल लगाया जाता है. मतलब यहाँ पर उसको चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको अवश्य, बिल्कुल निश्चित तौर पर रोज ऑफिस समय पर आना है. ठीक है. तो यहाँ पर यू के साथ इसलिए शैल लगाया गया है. तुम्हें यह धन अवश्य मिलेगा. यहाँ पर एक तरह की ये प्रॉमिस की जा रही है कि तुम्हें ये धन अवश्य मिलेगा. तो यहाँ पर वार्निंग, कमांड और प्रॉमिस, है ना. कमांड मीन्स ऑर्डर, है ना. ऑर्डर देने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं, वार्निंग देने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं. किसी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, कि कोई काम जरूर होगा, तो उसके लिए भी हम शैल का यूज करते हैं. जैसे तुम्हें यह धन अवश्य मिलेगा. ठीक है. इट्स लाइक अ प्रॉमिस कि तुम्हें ये धन
या पैसा जरूर मिलेगा। वह आज खाना जरूर बनाएगी। ठीक है, ये एक तरह का कमांड है, ऑर्डर है कि वह आज खाना जरूर बनाएगी, मतलब उससे ही खाना बनाना है। आज निश्चित तौर पर उससे ही खाना बनाना है। ये एक तरह का ऑर्डर है ना, कि तुम ही आज खाना बनाओ। तो इसके लिए भी यहाँ पर शैल यूज किया गया है, शी के साथ शैल यूज किया गया है, जबकि शी के साथ विल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक तो मतलब निश्चित तौर पर कोई काम करने के लिए इसका उल्टा प्रयोग होता है, आई वी का जैसे शैल के साथ होता है, तो उल्टा होगा, आई वी के साथ में विल लगेगा, और बाकी ही शी इट दे यू के साथ, इनके साथ में शैल लगेगा, है ना, जब निश्चित तौर पर हम कोई बात कह रहे हैं। और यहाँ पर मैंने किस टाइप के सेंटेंसेस के लिए बोला है कि अगर आप कोई सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसमें शैल लगेगा। अगर वार्निंग दे रहे हैं उसमें शैल लगेगा। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं उसमें शैल लगेगा। और अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं एक तरह से, तो उसमें भी शैल लगेगा। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर विल का यूज है कि जैसे आप किसी को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए विल का यूज करते हैं। किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, उसके लिए भी आप विल यूज करते हैं। और अगर आप कोई आदेश या निर्देश यानी कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उसके लिए भी आप विल का यूज कर सकते हैं। क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे? ये एक तरह का निमंत्रण है, ठीक है, इनविटेशन है कि कल मैं पार्टी दे रही हूँ, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे? तो ये क्या है? ये एक निमंत्रण है, इनविटेशन है। विल यू कम टू माई पार्टी? फिर उसके बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या है? ये एक तरह का आग्रह है ना, आप किसी के सामने आग्रह कर रहे हो कि भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू प्लीज मैरी मी, है ना, विल यू प्लीज मैरी मी। तो यहाँ पर ये क्या है? आग्रह, उसके लिए हमने विल का यूज किया है। क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे? यहाँ पर क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर विल का यूज किया गया है। विल यू प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी, है ना, यहाँ पे भी आग्रह किया है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज किया गया है। ठीक है, विल यू प्लीज प्रिपेयर टी फॉर मी। उसके बाद है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, है ना। तो जनरली आप लोग जैसे जब छोटे थे तो पूछते थे क्लास में अंदर आने के लिए कि मे आई कम इन मैम। बट आजकल थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में हम इस तरह से पूछते हैं, विल यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन मैम, विल यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन मैम, है ना। तो यहाँ पे भी इसके लिए विल का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप उनसे आग्रह कर रहे हो, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको अंदर आने दे, तो विल यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन मैम। मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा। तो यहाँ पर आई विल रिटर्न मनी टुमारो। यहाँ पर आई के साथ क्या लगा है? विल लगा है। आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से आपको वो पूरी तरह से आश्वासन दे रहा है कि मैं कल हर हाल में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, उसने अगर पैसे उधार लिए हैं तो हर हाल में वो पैसे लौटा देगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉमिस। ठीक है, तो उसके लिए भी हम शैल और विल का, मैंने बताया कि उल्टा यूज करेंगे, आई और बी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल। वैसे क्या रूल है? आई और बी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। लेकिन हम कोई बात जब निश्चित तौर पर कहते हैं तब हम उसका उल्टा यूज करते हैं, यानी आई विल के साथ विल लगाते हैं और बाकी सबके साथ शैल लगा। ठीक है, उसके बाद है वुड। वुड जो है फ्यूचर इन पास्ट, बीते कल में हम जब भविष्य की बात करते हैं, बीते कल में जब भविष्य की बात करते हैं, या आप इसको बहुत अच्छे से इस तरह से समझ सकते हो कि अगर शुरुआत वाला आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें अगर फ्यूचर की बात की गई है तो वहां हम शैल या विल ना लगा के वुड लगाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लगा तुम वहां आओगे,
ठीक है। अब मुझे लगा ये क्या है, पास्ट। ठीक है, मुझे लगा तुम वहां आओगे, तो मुझे लगा ये इतना सेंटेंस क्या है, ये पास्ट का है। तुम वहां आओगे ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे लगा के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई थॉट। ठीक है, आई थॉट, आई थॉट मुझे लगा, यू वुड कम देयर, तुम वहां आओगे, तो यहाँ पर यू के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा। ठीक है, तुम वहां आओगे, यहाँ पर विल या शैल नहीं लगेगा। ठीक है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन जब अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो उसके बाद का सेंटेंस फ्यूचर में है, तो वहां पर शैल विल के बजाय वुड लगेगा। ठीक है, तो आई थॉट यू वुड कम देयर। ठीक है, अब जैसे मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ पर मुझे पहले से ही अंदाजा था, मुझे पहले से ही अंदाजा था, ये क्या है, पास्ट टेंस में है। तो इसका ये जो है ये पास्ट टेंस में रहेगा, और बाकी कि वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट ही वुडंट कम हियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया, मतलब आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया, मुझे पहले से ही अंदाजा था दैट ही वुडंट कम हियर, कि वह यहाँ नहीं आएगा, कि वह यहाँ नहीं आएगा, ये फ्यूचर से वाला सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर ही के साथ में शैल या विल नहीं लगा, यहाँ पर वुडंट लगा है। नेगेटिव सेंटेंस है, यानी वुड नॉट, है ना, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वुडंट। तो आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट ही वुडंट कम हियर। ठीक है, अब वुड का इस्तेमाल जो है रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, कि आप किसी के साथ किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पर वुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ये भी सही है, वुड यू हेल्प मी, ये भी सही है। फिर उसके बाद है मे हैव, माइट हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट। अगर पास्ट में कोई संभावना रही हो, उसके लिए हम मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे कोई बच्चा है, जैसे आपको पहले से पता है कि वहां पर मतलब वो कोई एग्जाम दे रहा है और उसका रिजल्ट आया है, तो आपको अभी पता नहीं है कि वो पास हुआ है नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा है कि वह पास हो गया होगा, तो ही माइट हैव पास्ड, ही माइट हैव पास्ड। और उसको आज सुबह ट्रेन मिल गई होगी, तो ही माइट हैव गॉट द ट्रेन इन द मॉर्निंग, मतलब वो कहीं जाने वाला था और सुबह ट्रेन से जाने वाला था, तो आप ये बोल रहे हो उसको ट्रेन, आज सुबह ट्रेन मिल गई होगी। ठीक है, ये आपका एक अंदाजा है, पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, जिसको बोलते हैं संभावना, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। मतलब अभी आप क्या किसके बारे में, जैसे मान लो शाम हो गई है और आप बोल रहे हो उसको सुबह ट्रेन मिल गई होगी, मतलब वो पास्ट हो चुका है, वो काम हो चुका है पास्ट में, तो उसके लिए आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हो कि उसको वो सुबह जाने वाला था, तो उसको ट्रेन मिल गई होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वह मुंबई पहुंच गया होगा, है ना, तो ही माइट हैव रीच्ड मुंबई, ये भी बोल सकते हो आप कि वो पहुंच गया होगा। आपको ऐसा बिल्कुल पता नहीं है, आपकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एक संभावना आप व्यक्त कर रहे हो कि वह अपने बच गए हैं, तो अब वो मुंबई पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद है मस्ट हैव। मस्ट हैव मतलब जहां भी मस्ट लग रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मस्ट मतलब निश्चित तौर पर वो काम हुआ ही होगा। ठीक है, वहां पर एक अवश्य वाला जो बोला था ना मैंने, कि वो काम हर हाल में हुआ होगा। जैसे वह निश्चित ही दिल्ली पहुंच गया हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए संभावना है, वो संभावना कुछ हद तक होती, मतलब सही भी होता है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जहां मस्ट लगता है वहां लगभग मतलब 99% या 100% बोल सकते हैं आप कि वो काम हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर कोई काम होने के लिए हम मस्ट हैव के लिए का यूज करते हैं। जैसे वह निश्चित ही दिल्ली पहुंच गया होगा, तो ही मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली, ही मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली, तुम उससे अवश्य मिल चुके हो, है ना। मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हो
और आपको उस बात करने से ये एहसास हो रहा है कि भाई उस व्यक्ति के बारे में ये इतनी बातें बता रहा है, तो मतलब उससे पक्का मिला होगा। तो जब ये होता है तो आप बोलोगे यू मस्ट हैव मेट हिम, मतलब तुम उससे अवश्य मिले होगे, तुम उससे अवश्य मिल चुके हो। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पर यू मस्ट हैव मेट हिम यूज किया है।